हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीजी सेट के बारे में। डीजी सेट क्या होता है, डीजी सेट कहाँ पे यूज़ किया जाता है और डीजी सेट के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों साथ ही हम जानेंगे कि डीजी के बारे में इंटरव्यू के अंदर जिन पार्ट्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है हम उनके बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ सुपरनोवा कंपनी का डीजी सेट है। अगर मैं आपको इसकी कैपेसिटी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, जो ये हमारा 125 केवीए का डीजी सेट है। जब मान लीजिए बिल्डिंग में सप्लाई कट आउट हो जाते हैं, मेन सप्लाई पावर की कट आउट हो जाती है, उस केस में हम डीजी सेट का यूज करते हैं बैकअप सप्लाई के तौर पे। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा डीजी सेट का इमरजेंसी स्विच होता है। सबसे बाहर ये हमेशा लगाया जाता है, इसको इंस्टॉल किया जाता है। बाहर लगाने का इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है, मान लीजिए अगर हमारा डीजी सेट चल रहा है और हमें कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि तुरंत डीजी को बंद करना है, तो हम इस इमरजेंसी स्विच को तुरंत पुश कर देते हैं और उस कंडीशन में हमारा जो डीजी होता है वो इमरजेंसी में हमारा शट डाउन हो जाता है। डीजी सेट के अंदर अप्रोक्स 22 पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है और इंटरव्यू के अंदर जिन पार्ट्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है हम उनके बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं, हमारा जो ये हम इस कवर को खोलते हैं तो जो हमारा ये पैनल लगा होता है, इस पैनल को हम गवर्नर पैनल बोलते हैं। जो गवर्नर पैनल होता है उसका काम डीजी की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना और आरपीएम को बनाए रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी हमारी इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ये उसको मेंटेन कराने में मदद करता है और डीजी सेट को 1500 आरपीएम के आसपास उसके आरपीएम मेंटेन कराने में भी मदद करता है। और साथ ही हम जो गवर्नर पैनल है उसका प्रयोग डीजी को स्टार्ट करने और स्टॉप करने के लिए करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऑटोमेटिक पैनल से भी इसका कनेक्शन दिया होता है तो हम उस टाइम गवर्नर पैनल को ऑटो में सेट कर देते हैं और जैसे ही लाइट का कट आउट होता है तो उस टाइम ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग में प्रोवाइड कराना शुरू कर देता है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है उस केस में ये अपने आप बंद हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी के लोड पे चला जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ डीजी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, जो डीजी का नेक्स्ट पार्ट है वो डीजल टैंक होता है। दोस्तों डीजल टैंक को डे टैंक भी बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा डे टैंक है, इसमें डीजल भरा होता है। इंजन को चलाने के लिए जो ऑयल होता है वो यहीं से प्रोवाइड होता है। डीजी कंपनियां हमेशा हाई क्वालिटी का डीजल ही डालने के लिए सजेस्ट करती हैं, क्योंकि उनमें जो पोल्यूशन का लेवल होता है वो पोल्यूशन का लेवल काफ़ी कम होता है और जो नॉर्मल डीजल हमारा होता है उसमें पोल्यूशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। किसी भी डीजी के लिए डीजल टैंक की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा टैंक भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि डीजी से थोड़ा सा अलग रख सकते हैं और वहाँ से उसकी पाइपिंग मेन टैंक में कनेक्ट की जा सकती है। दोस्तों डीजल जनरेटर का अगले पार्ट के बारे में मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसका फ्यूल फिल्टर होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्यूल फिल्टर होते हैं। फ्यूल फिल्टर का यूज़ हम डीजल में आने वाले कचरे को अलग करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार का कचरा आ जाता है डीजल में और वो हमारे इंजन तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पे हमारा इंजन ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम फ्यूल फिल्टर्स का प्रयोग करते हैं। डीजी सेट का अगला पार्ट होता है वाटर सेपरेटर। मान लीजिए किसी डीजी का टैंक बाहर साइड में रखा हुआ होता है, तो बारिश के समय उसमें थोड़ा बहुत पानी भी चला जाता है या डीजल में भी पानी कई बार मिक्स होके आ जाता है, तो उसी पानी को अलग करने के लिए वाटर सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगर वो पानी डीजल इंजन के अंदर चला जाता है तो उस केस में इंजन का सीज होने का खतरा होता है। उसी को बचाने के लिए हम वाटर सेपरेटर का यूज करते हैं।
दोस्तों डीजी सेट का नेक्स्ट जो पार्ट है वो एक्चुएटर है। एक्चुएटर यहाँ पे लगा होता है हमारा, इसको हम एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर का काम होता है कि डीजी को बराबर मात्रा में डीजल प्रोवाइड करना। एक्चुएटर का काम होता है डीजल इंजन को सही मात्रा में डीजल प्रोवाइड कराना। इसकी वजह से हमारे फ्यूल की कंजम्पशन अप डाउन की जा सकती है और मेंटेन भी की जा सकती है। दोस्तों अगला पार्ट हमारा इंजन होता है। इंजन का काम होता है मैकेनिकल पावर प्रोवाइड कराना। मैकेनिकल पावर जैसे ही प्रोवाइड कराता है उसके बाद ये अल्टरनेटर को घुमाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और जैसे ही हमारा इंजन अल्टरनेटर को घुमाता है अल्टरनेटर बिजली बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा कूलेंट टैंक और रेडिएटर, जो कि यहाँ पे लगा होता है। जो कूलेंट टैंक होता है दोस्तों उसमें कूलेंट भरा होता है, और रेडिएटर में हम पानी और कूलेंट मिक्स करके भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा रेडिएटर है। जब हमारा इंजन चलता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन के कारण हीट हो जाते हैं। तो उसी फ्रिक्शन की हीटिंग को कम करने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। रेडिएटर में जो पानी और कूलेंट भरा होता है वो इंजन के अंदर जाके उसको ठंडा करा के वापस रेडिएटर में चला जाता है। फिर वो रेडिएटर में ठंडा हुआ पानी वापस इंजन के पास आकर इंजन को ठंडा करा के वापस रेडिएटर में चला जाता है। इंजन का अगला पार्ट है रेडिएटर फैन, जो कि आप देख सकते हैं। इस रेडिएटर फैन का काम होता है जो भी पानी इंजन को ठंडा करा के रेडिएटर में गया है, जो कि अभी गर्म हो चुका होगा, वो फैन उसको एक एग्जॉस्ट की तरह उस पर हवा मारता है और उसकी वजह से वो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर अपना थोड़ा सा कूल मोड में मेंटेन करता है। रेडिएटर फैन का प्रयोग रेडिएटर को कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। दोस्तों डीजी का अगला पार्ट हमारा कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल की मदद से हम जो भी हमारा डीजी सेट्स के पैरामीटर्स चल रहे होते हैं वो देख सकते हैं, वो जान सकते हैं, और पावर सप्लाई के बारे में भी जान सकते हैं कि कितनी हमारी पावर सप्लाई इनपुट आउटपुट यहाँ पे चल रही होती है। अगले पार्ट के बारे में बात करें तो वो सर्किट ब्रेकर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे डीजल जनरेटर का सर्किट ब्रेकर होता है। इसका काम होता है कि मान लीजिए जिस भी कैपेसिटी का ये डिज़ाइन किया जाता है उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर करंट चलता है तो ये ट्रिप हो जाता है और डीजी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगले पार्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो हमारा एयर क्लीनर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर फिल्टर और एयर क्लीनर भी इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे लगा होता है, राउंड शेप में होता है। इसका काम होता है डीजल जनरेटर को एयर प्रोवाइड कराना, फिल्टर करके ही एयर प्रोवाइड की जाती है। अगर एयर में कचरा होता है और वो इंजन के अंदर चला जाएगा तो इंजन का ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे डीजी का नेक्स्ट पार्ट होता है दोस्तों कपलिंग, जो कि यहाँ पे लगी होती है। जैसे आप अगर देखेंगे यहाँ पे अल्टरनेटर और इंजन के बीच में ये लगी होती है। इस कपलिंग का काम होता है अल्टरनेटर और इंजन को जोड़े रखना, ताकि जब भी इंजन मूव करेगा मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करेगा, साथ ही वो अल्टरनेटर को भी घुमा देगा और अल्टरनेटर हमारा बिजली बनाना शुरू कर देगा। हमारे डीजी का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों क्रैंक मोटर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम क्रैंक मोटर और स्टार्ट मोटर भी बोलते हैं। ये जो क्रैंक मोटर होती है ये बड़े इंजन्स और छोटे इंजन सभी में यूज की जाती है। इसका प्रयोग हम ऑटोमेटिक इंजन को घुमाने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारी ज़्यादा पावर खर्च नहीं होती और एक बटन दबाने से ही हमारा काम बन जाता है, हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों कुछ हमारे सेंसर लगे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ सेंसर लगे होते हैं जो कि डायरेक्ट जाके फिर हमारे कंट्रोल पैनल और गवर्नर पैनल से कनेक्टेड होते हैं। इन सेंसर्स का काम होता है सेफ्टी प्रोवाइड करना।
जैसे कि कुछ ओवर हीटिंग के सेंसर होते हैं, कुछ टेम्परेचर सेंसर होते हैं, कुछ लो बॉयल सेंसर होते हैं। मान लीजिए कि कोई हीटिंग का सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, तो ओवर हीट डीजी हो जाता है, तो उस केस में ये हमारे कंट्रोल पैनल को कमांड देते हैं और उस कमांड के थ्रू फिर हमारा डीजी जो भी नेसेसरी एक्शन लेना होता है वो ऑटोमेटिकली एक्शन ले लेता है, स्टॉप हो जाता है या अलार्म दे देता है। जो हमारे इंजन में ये फैन को घुमाने के लिए एक फैन बेल्ट भी लगी होती है। इस फैन बेल्ट का काम होता है कि ये हमारे रेडिएटर फैन को मूव कराए और साथ ही ये डायनेमो से भी कनेक्टेड होती है, जिसका काम होता है बैटरी को ऑटोमेटिकली चार्ज कराना। दोस्तों, डीजी का अगला पार्ट हमारा कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल की मदद से हम जो भी हमारा डीजी सेट्स के पैरामीटर्स चल रहे होते हैं वो देख सकते हैं, वो जान सकते हैं और पावर सप्लाई के बारे में भी जान सकते हैं कि कितनी हमारी पावर सप्लाई इनपुट आउटपुट यहाँ पे चल रही होती है। पार्ट के बारे में बात करें तो वो सर्किट ब्रेकर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे डीजल जनरेटर का सर्किट ब्रेकर होता है। इसका काम होता है कि मान लीजिए जिस भी कैपेसिटी का ये डिज़ाइन किया जाता है उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर करंट चलता है तो ये ट्रिप हो जाता है और डीजी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर फिल्टर और एयर क्लीनर भी इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे लगा होता है, राउंड शेप में होता है। इसका काम होता है डीजल जनरेटर को एयर प्रोवाइड कराना, फिल्टर करके ही एयर प्रोवाइड की जाती है। अगर एयर में कचरा होता है और वो इंजन के अंदर चला जाएगा तो इंजन का ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। डीजी का नेक्स्ट पार्ट होता है दोस्तों कपलिंग, जो कि यहाँ पे लगी होती है। जैसे आप अगर देखेंगे यहाँ पे अल्टरनेटर और इंजन के बीच में ये लगी होती है। इस कपलिंग का काम होता है अल्टरनेटर और इंजन को जोड़े रखना, ताकि जब भी इंजन मूव करेगा, मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करेगा, साथ ही वो अल्टरनेटर को भी घुमा देगा और अल्टरनेटर हमारा बिजली बनाना शुरू कर देगा। हमारे डीजी का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों क्रैंक मोटर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम क्रैंक मोटर और स्टार्ट मोटर भी बोलते हैं। ये जो क्रैंक मोटर होती है ये बड़े इंजन्स और छोटे इंजन सभी में यूज की जाती है। इसका प्रयोग हम ऑटोमेटिक इंजन को घुमाने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारी ज़्यादा पावर खर्च नहीं होती और एक बटन दबाने से ही हमारा काम बन जाता है, हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। डीजल जनरेटर में दोस्तों कुछ हमारे सेंसर लगे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ सेंसर लगे होते हैं जो कि डायरेक्ट जाके फिर हमारे कंट्रोल पैनल और गवर्नर पैनल से कनेक्टेड होते हैं। इन सेंसर्स का काम होता है सेफ्टी प्रोवाइड करना। जैसे कि कुछ ओवर हीटिंग के सेंसर होते हैं, कुछ टेम्परेचर सेंसर होते हैं, कुछ लो बॉयल सेंसर होते हैं। मान लीजिए कि कोई हीटिंग का सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, तो ओवर हीट डीजी हो जाता है, तो उस केस में ये हमारे कंट्रोल पैनल को कमांड देते हैं और उस कमांड के थ्रू फिर हमारा डीजी जो भी नेसेसरी एक्शन लेना होता है वो ऑटोमेटिकली एक्शन ले लेता है, स्टॉप हो जाता है या अलार्म दे देता है। जो हमारे इंजन में ये फैन को घुमाने के लिए एक फैन बेल्ट भी लगी होती है। इस फैन बेल्ट का काम होता है कि ये हमारे रेडिएटर फैन को मूव कराए और साथ ही ये डायनेमो से भी कनेक्टेड होती है, जिसका काम होता है बैटरी को ऑटोमेटिकली चार्ज कराना। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ल्यूब ऑयल फिल्टर होता है। ल्यूब ऑयल फिल्टर का काम होता है जो इंजन में ल्यूब ऑयल पड़ा होता है उसके अंदर कोई कचरा ना चला जाए, उसी को फिल्टर करने के लिए ल्यूब ऑयल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये हमारा टर्बो चार्जर होता है। दोस्तों, इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टर्बो चार्जर के बारे में ही किए जाते हैं कि टर्बो चार्जर का क्या काम होता है। दोस्तों, जो टर्बो चार्जर के दो काम होते हैं। जो पहला काम टर्बो चार्जर करता है वो ये होता है कि जो एयर फिल्टर होने के बाद आती है उस एयर को कंप्रेस करके इंजन के अंदर डाला जाता है। इसका मतलब होता है कि एयर को कंप्रेस करके गर्म किया जाता है और इंजन में फीड कर दिया जाता है।
और जो दूसरा काम होता है टर्बोचार्जर का वो ये होता है कि जो हमारा इंजन स्टार्ट होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस को ये बाहर निकालता है, उस गैस को बाहर निकाल सकता है। सर ये भी पूछा जाता है दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए कि टर्बोचार्जर को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे डीजी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का पेंट किया होता है, लेकिन जो टर्बोचार्जर होता है उस पे कोई भी किसी भी प्रकार का पेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्बोचार्जर इंजन चलते समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उस गर्म स्थिति में अगर टर्बोचार्जर पे कोई भी पेंट लगा भी होगा तो वो छूट जाता है, वो हट जाता है इतना ज़्यादा गर्म होने के बाद। इसलिए जिस एरिया में आपको दिखे कि पेंट नहीं हुआ आपको इस टाइप का टर्बोचार्जर दिखाई देगा। उसके बाद हमारा साइलेंसर आता है। स्टार्ट की बात करें तो दोस्तों ये हमारा डीजल इंजन का साइलेंसर होता है। साइलेंसर की मदद से हम पहला जो काम कर सकते हैं वो ये है कि इंजन की नॉइस को कम कर सकते हैं, इंजन नॉइस कम हो जाती है इससे। और जो दूसरा काम साइलेंसर का होता है वो डीजी से जो गैस निकलती है उस गैस को फिल्टर करके ये बाहर छोड़ता है। तो डीजी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का काम होता है बिजली प्रोवाइड करना, बिजली बनाना, ये अल्टरनेटर का काम होता है। इसके अंदर दो वाइंडिंग होती हैं, पहली वाइंडिंग स्टेटर होती है और दूसरी वाइंडिंग रोटर होती है। स्टेटर और रोटर दो वाइंडिंग इसमें यूज की जाती हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं किसी और वीडियो में भी आपको बताऊंगा। अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो आपको बनाऊंगा। ये बैटरी अलग अलग इंजन में अलग अलग टाइप से लगाई जा सकती हैं। किसी इंजन में हम एक बैटरी 12 वोल्ट की यूज़ करते हैं, किसी इंजन में हम 2 बैटरी यूज करते हैं 12-12 वोल्ट की, किसी इंजन में 4 करते हैं, किसी इंजन में 6 करते हैं। दोस्तों कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि 3 बैटरी या 5 बैटरी नहीं यूज की जाती डीजी में। ये हमेशा 1, 2, 4 या 6 इस टाइप से ही हम इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से बैटरी को यूज करते हैं। या तो हम 12 वोल्ट बनाते हैं या 24 वोल्ट डीसी हम इससे बनाते हैं। हम कई बैटरी यूज करते हैं तो हम उनको जैसे भी सीरीज या पैरेलल में यूज कर लेते हैं। डीजी की बैटरी कनेक्ट करते टाइम हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए प्लस और माइनस, ये जो टर्मिनल्स के पास लिखा होता है प्लस या माइनस, एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी पॉइंट होता है। इसके कारण काफ़ी सारे इंसिडेंट हो जाते हैं अगर कोई गलती इसमें कर देता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो माइनस का पॉइंट होता है उस पे आप ब्लैक वाला जो हमारा ये वायर होता है उसी को कनेक्ट करें, और जो प्लस का वायर होता है उस पे आप रेड वाला वायर कनेक्ट करें। नहीं तो उस केस में अगर हम उल्टा सीधा कनेक्शन इसमें कर देंगे तो बैटरी फटने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो हमारा फ्लाई व्हील होता है, जैसे कि आपको ये थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा होगा दोस्तों। फ्लाई व्हील का काम होता है इंजन की स्पीड को मेंटेन रखना। जो अचानक कई बार स्पीड में चेंजेज आ जाते हैं उन चेंजेज को न होने देना और एक जैसी स्पीड मेंटेन करने के लिए ही फ्लाई व्हील का प्रयोग किया जाता है।